हेलो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे कि अगर हमको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनको ग्राफ पेपर में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों, हमने ये एग्जाम्पल के रूप में कुछ पॉइंट ले रखे हैं, इनको हमें ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर में हमारे पास ये बोर्ड है। आप लोग ग्राफ पेपर में क्या कीजिएगा कि सबसे पहला काम कि एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा, ये एक्स डैश को रिप्रेजेंट करेगी लाइन, और एक ये वर्टिकल लाइन खींच देंगे तो ये वाई और वाई डैश हो गया। अब बच्चों हम देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ये एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये पॉइंट बच्चों ऑरिजिन कहलाता है। कभी कभी पूछ देते हैं सवालों में कि आप ऑरिजिन बताएं, तो ये आप बता सकते हैं कि जहाँ पे दोनों एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इंटरसेक्ट करें तो वो पॉइंट ऑरिजिन कहलाता है। और ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो बच्चों 0,0 होते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि एक्स आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये ऑरिजिन से जब हम राइट की ओर बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ऑरिजिन से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है। ऑरिजिन से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ऑरिजिन से जब नीचे की ओर जाते हैं तो वाई की वैल्यू निगेटिव होती है। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं कि अपनी सुविधानुसार ये 1 2 3 1 2 3 4 5 आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबरों को आपके ग्राफ पेपर में छोटे छोटे वो खाने बने हुए होंगे, आप उसको अपने हिसाब से स्केल मान सकते हैं कि वन जो स्मॉल जो खाना होएगा या स्मॉल स्क्वायर जो होएगा उसकी एक की वैल्यू 1 यूनिट के बराबर होगी, या बड़े वाले खाने के जैसा सवाल में वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लेट कर लेंगे कि स्केल को कि 1 स्मॉल या 1 लार्ज जो खाना होएगा उसका वैल्यू क्या होएगी, उस हिसाब से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मान लेंगे। इसके बाद वैल्यू यहाँ पे शो करेंगे। अब इधर की ओर बढ़ेंगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 लिख देंगे। -1 -2 -3 -4 -5। इधर जब ऑरिजिन से ऊपर की ओर जाएंगे अब तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिख दिया। इधर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू चलेगी, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब बच्चों हमें ये पॉइंट इस ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो जैसे पहला पॉइंट था 3,4। अब हम देखते हैं बच्चों कोई भी इस प्रकार से आपको ब्रैकेट में एक पेयर्स के रूप में दी हुई हो दो वैल्यू, तो इसमें क्या होता है जो पहली फर्स्ट वैल्यू होती है ये एक्स को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड वाली वाई को। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो हम देखते हैं एक्स पे 3, अब ये 3 है एक्स पे, तो ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट बढ़ता जाएगा, और वाई का ये कितना 4, तो 4 से हम आगे को इधर को बढ़ेंगे तो ये देखते हैं बच्चों दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होएगा यही 3,4 होगा। अब सेकंड वाला क्या है -2,3। अब -2 क्योंकि ये x रहेगा और ये y रहेगा, तो x पे -2 y पॉजिटिव है तो इधर 3, तो ये 3 से इधर को आएंगे, और तो ये जो पॉइंट होएगा बच्चों ये तुम्हारा -2,3 होगा। इसके बाद जो थर्ड सवाल है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं -5 -3, यानी x पे भी -5 है और y पे -3, तो y का -3 ये इधर को आ रहा है, ये देखो, और x का -5 तो इस पॉइंट पे ये मीट करेगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -5, -3 होंगे। और फोर्थ जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें क्या है 4, -3, यानी x पे 4 है और y पे -3 है, तो -3 से ये इस प्रकार से बढ़ेंगे, 4 से ये इस प्रकार से नीचे आएंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा ये 4
-3 हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार से आपकी बुक में जितने भी सवाल दिए हों उनको अगर आपको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है तो इस प्रकार से आप उसको सीधे से एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ऑरिजिन होएगा, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। इसके बाद एक्स एक्सेस पे जब राइट हैंड साइड को बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव, अप पे वाई की पॉजिटिव और डाउन पे वाई की नेगेटिव वैल्यू रहेंगी। और आप इस प्रकार से पॉइंट को ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें लिखिएगा, हम उन सवालों को सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।